ऋण लेकर आवास खरीदने वाले पत्रकारों को अब सरकार की तरफ से भी अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सिर्फ 5% का रहेगा, हालांकि हर महीने। खास बात यह है कि ललित सृजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना का राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है और इसके बाद वर्ष 2023-24 के बजट में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों को आवास खरीदने में मदद दिलाने के नाम से जो योजना शुरू की थी, ऋण आवास योजना, उसके लिए क्रियान्वयन का रास्ता भी अब साफ हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। खास बात यह है दोस्तों कि इसमें जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसके बारे में हम बात कर लें, क्योंकि आज का दिन है पत्रकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जबकि छत्तीसगढ़ शासन ने अपने 23-24 के बजट में जो उन्होंने डिसीजन लिया था उस पर अमली जामा पहनाने का काम आज हो चुका है। खास बात यह है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी मकान लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं उन पर ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। एक बात और कि इसमें अधिकतम 5% प्रति माह ब्याज अनुदान मिलेगा और इसकी एक सीमा रखी गई है। वो सीमा है 30 लाख रुपए तक के ऋण जो भी पत्रकार आवास के लिए लेगा उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। एक बात और कि इस योजना जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही है और इसको 5 साल तक, मतलब कि 30 मार्च 2028, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 मार्च 2028 के बीच जितने भी पत्रकार मकान के नाम पे जो ऋण लेंगे उसमें इस योजना को लाभान्वित किया जा सकता है। कुछ बातें और हैं जो कि सरकार ने उसको पॉइंट आउट की हैं। उसमें यह है कि ऐसे पत्रकार जिन्होंने अपने मकानों को अपने बालिग या नाबालिग बच्चों को ट्रांसफर कर लिया फिर इस योजना का लाभ ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि उनके पास यदि मकान है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि किसी ने पहले लोन लिया हुआ है और वो चाहता है कि उस लोन को क्लियर करके एक नया लोन खरीद ले, उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये बात बहुत साफ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो RBI राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और जो RBI के जो अधिसूचित संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जो आवास ऋण लिए जा रहे हैं उनको ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। मतलब कि जो प्राइवेट बैंकिंग है जो RBI से कनेक्टेड नहीं है और वो लोन यदि लिए हैं तो वो इसके पात्र नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि किन पत्रकारों को इस योजना से लाभ मिल सकता है। इसमें एक वो पत्रकार जो कि किसी भी दैनिक समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं या फिर संपादकीय विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे वो पूर्णकालिक हो चाहे वो अंशकालिक हो। इसके अलावा अधिमान्यता की शर्तों को पूरा करते हुए जो पोर्टल रजिस्टर्ड हैं उनके संपादकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक चीज़ और है कि वो मकान खासतौर पे किसी भी संचार प्रतिनिधि या उसके स्वयं के नाम से या उसकी पत्नी के नाम से यदि उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब तो ज्वाइंट हो या वो सिंगल उसके नाम से हो, तभी वो, यदि इसके अलावा किसी अन्य के नाम से है तो भी उस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन्होंने पत्रकारों ऋण लिया है और उसका जो नियमित भुगतान कर रहे हैं, नियमित किस्त भी पटा रहे हैं या और ब्याज भी दे रहे हैं, उन लोगों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। यदि कोई डिफाल्टर हो जाता है, मतलब ऋण ले लिया तो रेगुलर उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो भी इस योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। जैसे कि स्पष्ट रूप से ये निर्धारित कर दिया गया है कि जो लोग रेगुलर तरीके से नियमित रूप से अपने द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान कर रहे हैं, ब्याज बाकायदा ब्याज पटा रहे हैं, वही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यदि कोई पत्रकार किस्त की अदायगी में, ब्याज की अदायगी में डिफाल्टर हो जाता है तो वह इस योजना का लाभ लेने से स्वयमेव वो अपात्र हो जाएगा, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए खासतौर पर पत्रकारों को एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, जिसमें उनको साफ तौर पे बताना पड़ेगा कि उनके या उनके परिजनों के नाम से किसी भी कोई मकान नहीं है। उसके अलावा जो एक अभिलेख बनेगा बैंकों से जो उनकी स्वीकृति होगी वो, उसके अलावा एक आवेदन जिसका एक प्रारूप जो है DPR के पास मौजूद है, उस प्रारूप में ही उसको संचार प्रतिनिधि को आवेदन करना होगा। इसके लिए ऋण से संबंधित जो कमेटी बनाई गई उसमें 4 लोगों का समावेश किया गया है। पहले हैं आयुक्त और संचालक कहा जाए जो जनसंपर्क संचालनालय के हैं। उसके अलावा अपर संचालक पत्रकार कल्याण, अपर संचालक समाचार और उप संचालक या सहायक संचालक वित्त, इन चारों लोगों की कमेटी बनाई गई जो किसी भी प्रकरण को अनुशंसा करेगी रिकमेंड के लिए। उस सब के बावजूद आयुक्त हैं जो संचालक जनसंपर्क संचालनालय के हैं, उनको ये पूरा अधिकार होगा कि किसी भी
मामले को, किसी भी प्रकरण को जो ऋण से संबंधित है उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का। कुल मिला के देखा जाए तो आज के दिन खासतौर पर छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें एक शर्त और भी है कि जो मकान का जो ऋण है वो उसी मकान को मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा में कहीं ना कहीं हो। मतलब प्रदेश के बाहर यदि कहीं किसी ने मकान लिया उस पर कोई ऋण चाहता हो तो वो संभव नहीं है। बहरहाल कुल मिलाकर के प्रदेश भर के पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत किया है। तमाम पत्रकार संगठनों ने स्वागत किया है और जो पत्रकारिता कर रहे हैं मूलतः खासतौर पर जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से उनके मन में था कि कहीं ना कहीं सरकार अन्य लोगों के लिए तो योजना बना रही है, महिलाओं के लिए और तमाम समाज के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए क्या योजना है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी पत्रकारों के लिए जो सम्मान निधि है वो 10,000 से बढ़ा करके 20,000 रुपये की है। तो उसके समानांतर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को यह एक तोहफा दिया है। ये जो योजना है कि ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ब्याज ऋण अनुदान योजना, ये जो योजना है इसको लेकर के सभी लोगों में बहुत उत्साह है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और जो लोग चाहते थे कि इस योजना के तहत मतलब कि सरकार हमारे लिए भी कुछ करे, तो आज की तारीख में राजपत्र में प्रकाशन के बाद रास्ता साफ हो गया है। ये अच्छी बात है कि मात्र 6 महीने हुए, जो कि बजट में जब समय सरकार ने ये डिसीजन लिया था और 6 महीने के अंदर ही सरकार ने इसको राजपत्र में प्रकाशित करके ये संदेश देने की कोशिश किया भूपेश सरकार ने कि उनकी सरकार पत्रकारों के मामले में कितनी संवेदनशील है। बहरहाल आने वाले समय में प्रदेश भर के पत्रकारों के लिए वर्तमान में जो भूपेश बघेल की सरकार है वो और क्या क्या स्टेप उठाती है और क्या क्या कदम उठाती है पत्रकारों के वेलफेयर में, उसका भी लोगों को इंतजार रहेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपको एक खबर हमारी कैसे लगी, जो कि आमतौर पे हम दूसरों की खबर बनाते हैं, आज हमने कोशिश की हम पत्रकारों से वेलफेयर से संबंधित कोई खबर बनाएं। आज हमारे पास मौका था। हमेशा दूसरों की खबरों को पसंद करने वाले, शेयर करने वाले, उन सब से भी आग्रह है कि कम से कम पत्रकारों के वेलफेयर का मामला है तो उसको भी खबर को देखें, सुने, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।